जंतु हाथ लग गया तो हम छेदीलाल को आसानी से उनके खिलाफ भड़का सकते हैं और इसमें पुलिस का भी फायदा होगा। ये पुलिस तो अपना भला कर ही लेती है। देश पर विपत्ति आए, समाज पर आफत आए या दूसरी दुनिया का कोई जंतु आए, पुलिस हर हाल में हर स्थिति को अपने भले के लिए इस्तेमाल करना जानती है। हर पुलिस वाला एक जैसा नहीं होता। इस केस के लिए यानी कि जंतु की खोज के लिए जो शहर से अफसर यहाँ आए हुए हैं, ऑफिसर रणवीर सिंह, वो बिना समय व्यर्थ किए हुए इसी काम में जुटे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि हमारी कभी कहा सुनी नहीं हुई हो, अनबन ना हुई हो, लेकिन जो भी हुआ हमने बहुत शालीनता से उसे निपटाया। लेकिन कभी भी कोई बात व्यक्तिगत नहीं हुई। जो भी हुआ सिर्फ और सिर्फ केस को लेकर हुआ। लेकिन शालीनता का मतलब ये छोटा दरोगा नहीं जानता। मैं खास आपके पास इसलिए आई हूँ कि मुझे छेदीलाल को पुलिस स्टेशन मिलने जाना है और मैं चाहती हूँ कि उस बदतमीज राजवर्धन के सामने आप मेरे साथ हों। अगर आपको कोई एतराज ना हो तो मेरे साथ चलेंगी? नीलिमा, मुझे एतराज बिल्कुल नहीं है, लेकिन तुम्हारे साथ वहाँ चलना मुझे मुनासिब नहीं लगता। हमारे महकमे अलग अलग हैं, पुलिस वाले अपना काम करते हैं, हम लोग अपना। अगर मैं दखल अंदाजी करना चाहती तो तुम्हें यहाँ क्यों बुलाती? मैं समझती हूँ कि आपका इस मामले में दखल अंदाजी करना उचित नहीं है। अगर आप मेरे साथ होंगी तो उस राजवर्धन को अपनी जुबान पर काबू रखने के लिए मजबूर होना ही पड़ेगा। अगर तुम सख्ती से पेश आओगी तो वो चूं भी नहीं करेगा। वैसे जिस ऑफिसर की मैं बात कर रही हूँ वो अभी मालदा से बाहर गए हुए हैं। जैसे ही वो वापस लौटेंगे मैं जरूर उनसे ये बात करूंगी। ठीक है, तो ओखली में जाकर सर देती हूँ मैं अपना। अच्छा, वहाँ जा रही हो तो एक काम और करना, ये पता करना कि छेदीलाल के खिलाफ जो FIR दर्ज हुई है उसमें कौन कौन सी दफाएं लगाई गई हैं, कौन सा जुर्म थोपा गया है उस पर। ठीक है, पता कर बताऊंगी आपको। इंस्पेक्टर राजवर्धन का है? लड़की, तू फिर आ गई यहाँ? हाँ, जब किसी मासूम गांव वाले को परेशान किया जाता है तो हम जैसे लोगों को पुलिस स्टेशन आना ही पड़ता है। मैडम, ये पुलिस स्टेशन है, कोई गार्डन नहीं है कि जब मन चाहा चले आए तफरी करने के लिए। मैं जानती हूँ ये पुलिस स्टेशन है। मैं आपके कैदी छेदीलाल से मिलने आई। मैडम, ये अस्पताल नहीं है कि जो भर्ती है उसे आप सुबह शाम आके मिले। जाइए यहाँ से। मेरा छेदीलाल से मिलना जरूरी है, खासकर ये जानना कि उसके खिलाफ आपकी FIR क्या कहती है। कौन कौन सी दफाएं हैं जो मार दी है आपने छेदीलाल पे? आप हैं कौन? ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, कमिश्नर हैं, आप कोई मंत्री हैं कि मैं अपनी कार्रवाई आपको दिखाऊं? है मैं आपसे बहस करना जरूरी नहीं समझती। ये बताइए छेदीलाल का है? आपके पास अदालत की इजाजत है छेदीलाल से मिलने की? देखिए, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि आज अदालत की छुट्टी है। आपने अब तक खुद छेदीलाल को अदालत में पेश नहीं किया तो मैं कैसे अदालत की मंजूरी ला सकती हूँ? तो ये भी मेरी गलती है कि आज अदालत की छुट्टी है। मैडम, आप खामखा अपना और मेरा वक्त जाया कर रही हैं। अब जाइए यहाँ से। मैं छेदीलाल से मिलकर ही जाऊंगी। मुझे आपकी बदसलूकी और बददिमागी मंजूर है, पर असहाय गांव वाले पर अत्याचार मंजूर नहीं है। मुझे सब पता है कि छेदीलाल कितना असहाय है, पूरा गांव है ना उसके साथ, लेकिन मैं फिर भी एक मुजरिम को आपसे मिलने नहीं दूंगा। That's final. आप हद से बाहर जा रहे हैं। छेदीलाल मुजरिम है, इसका फैसला आप नहीं अदालत करेगी। और इस वक्त हमें पूरा हक है छेदीलाल से मिलने का। अगर आप मेरी बात नहीं सुनेंगे तो आपको बहुत मुश्किल हो जाएगी। क्या मुश्किल हो जाएगी? क्या करेंगी आप? मोर्चा लेके आएंगी? नारेबाजी करेंगी? अगर आप मजबूर करेंगे तो कोई हथकंडा अपनाने से नहीं चूकूंगी मैं। पर मैडम, मेरा केस भी बहुत मजबूत है। जल्दी आपको पता चल जाएगा कि छेदीलाल ने कितना बड़ा अपराध किया है। क्या बड़ा अपराध किया है, यही तो जानना चाहती हूँ मैं। बताइए। अफसोस, इसका कोई जवाब नहीं है आपके पास। आखिर कब तक इस तरह आप FIR को छुपाएंगे? जब पूरा गांव इकट्ठा हो जाएगा तो आपको झुकना ही पड़ेगा। मैडम, बहुत जगह है मेरी जेल में। ये गांव तो क्या, 4 गांव वाले आ जाएंगे इस जेल में। शर्म आनी चाहिए तुम्हें इस तरह की बात करते हुए। इस वर्दी का मजाक बना दिया आप पुलिस वालों ने।
सर आपको। हेलो, गुड आफ्टरनून सर, मैं नीलिमा बोल रही हूँ। व्हाट अ सरप्राइज नीलिमा। मालदा के हालचाल ठीक हैं? कुछ ठीक नहीं है सर, यहाँ की पुलिस गांव वालों पर अत्याचार कर रही है। अच्छा, अगर ऐसे हालात हैं तो कोई तो ऐसा केस होगा जिसे हम हाथ में लेकर पुलिस को सही आईना दिखा सकें। एक खास केस हाथ में आया है सर। यहाँ की फॉरेस्ट रेंजर और गांव वाले हमें पूरा सपोर्ट दे रहे हैं, पर जो इंस्पेक्टर है यहाँ वो बहुत बदतमीज है। हमारी ऑर्गेनाइजेशन का कोई खौफ नहीं है उस पर। नीलिमा, मालदा एक कस्बा है और यहाँ बहुत कम लोग हैं जो एनजीओ के बारे में किसी तरह की भी कोई जानकारी रखते हैं। और ऐसे कस्बों के इंस्पेक्टर कुएं के मेंढक होते हैं, उन्हें बाहर की जानकारी बिल्कुल नहीं होती। ये हमारे लिए एक तरह से अच्छा ही है, कम से कम हम इस केस में इन्वॉल्व रहेंगे तो वो इस केस में किसी तरह का भी पर्दा डालने की कोई कोशिश नहीं कर सकते। और जब तक उन्हें हमारी ताकत का अंदाज़ा होगा वह हमारे सामने हार चुके होंगे। आपकी बात बिल्कुल सही है सर, पर औरतों से किस तरह पेश आना है इस इंस्पेक्टर को बिल्कुल नहीं आता। बातचीत का कोई सलीका ही नहीं है। बहुत गंदी सोच वाला आदमी है। इससे डील करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, इसीलिए मैंने आपको फ़ोन किया कि आप ही कोई रास्ता सुझाइए। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो नीलिमा, ऐसे इंसानों को तहजीब और सलीका सिखाना जानती है हमारी ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन सर ये इंस्पेक्टर तो अजीब है, नॉन स्टॉप फालतू और घटिया बात बोलता रहता है। नीलिमा, मेरे सामने वो एक एक शब्द माप तौल कर बोलेगा। लेकिन कैसे सर? मैं किसी ऑफिशियल काम से मालदा आ रहा हूँ, मैं वहीं आकर तुमसे बात करूँगा। ऑलराइट सर, थैंक्स। ओके बाय, टेक केयर। सलाम साहब। सब चाय? ए छोकरा, साहब के लिए चल, एक चाय बना। नहीं नहीं, चाय रहने दो। क्या रे बोला, दिखाई नहीं दिया बहुत दिनों से, कुछ खबर बन नहीं लाया तू? कहा करे सरकार, आजकल गांव में कोनो नई खबर नहीं साहब। जब से वो जंतु उतरा है ना, पूरा गांव मुर्दा लोगों का गांव बन गया है सब। हाँ, पहले जैसी चहल पहल नहीं, सब लोग डरते हैं, डर के मारते मरते हैं वो लोग। अब पता नहीं साहब उस जंतु का अगला कौन निसारा हुई, पता नहीं साहब। मुझे क्या बता रहा है, मैं अफसर हूँ। गांव में क्या होता है, क्या खिचड़ी पक रही है, सबकी खबर रहती है मुझे। अब साहब जब आप सब जानती हैं तो हमारी परेशानी भी समझ लीजिए सरकार। हम आपसे पैसे ले लिए और फिर आपकी बुराई करें, चली का? क्या मतलब? सरकार, आपके नाम पर गांव में बवाल हुई गवा। हर गांव वाला आपको गाली देता है। क्या? किसकी ऐसी हिम्मत जो मेरे खिलाफ बोल रहा है? अरे सभी सरकार, क्या बताएं आपने छेदी लाल को अंदर कर दिया, बस गांव वाला गुस्सा फूट पड़ा है और वो जो थाना फूकने चल दिया। और साहब हम तो ये कहें कि वो जो है ना बड़े साहब और मैम साहब, वो जो है आग में घी ढालने का काम कर रहे हैं। तुम सीधे सीधे क्यों नहीं कहते कौन खिलाफ है हमारे? तो वही साहेब, अरे एक मैम साहब तो पंचायत बुलावत रही, कहत रही कि हम आपको सबक सिखा दें। हम का लागत है साहेब कि वो जो जंगल वाली मैम साहब है ना, वो उनका साथ देता है। अच्छा, हाँ। इतना सब कुछ हो गया और तू मुझे बताने भी नहीं आया। मानना पड़ेगा, बड़ा वफादार है तू। हैं? अब कहा करे साहेब, रोज ही कौन हंगामा खड़ा हो जात, हम डर के घर में घुस जात। अब कल ही की लोग, वो जो स्टील फैक्ट्री का मैनेजर ना, वो के बंगला में है वो जंतु गवा रहा, हंगामा खड़ा हो गवा। गांव वाले छोकरे वो जो जंगल वाली मैम साहब है ना, वो के साथ रात भर वो जंतु को ढूंढता रही। क्या बकवास कर रहा है? ऐसा कुछ हुआ होता तो मुझे खबर मिलती। कहानियां कर रहा है मेरे सामने। हम 16 आना सच कहता रहा साहेब। वो मैनेजर है ना, अपनी खुद इन आंखों से हाँ वो जंतु को देखे रहा। तो फिर पुलिस को खबर होनी चाहिए थी ना? उन्हें पुलिस को फोन किया हुआ, लेकिन कौन फोन नहीं उठावा। मजबूरन वो मैम साहब को सूचना देनी पड़ी शायद। कल रात को किसने देखा था इस जंतु को? वो सतपाल वर्मा मैनेजर के घर में था। क्या मकान नंबर क्या है उसका? सरकार ये हम ना जानते, पर अफसरन कॉलोनी में चौथा बंगला पा। ठीक है, मैं पता लगाता हूँ। अच्छा साहब।
घोड़े टिक टिक टिक, चल मेरे 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 घोड़े टिक टिक टिक। बुला के ला इसको। कौन? पुलिस। मैं देखता हूँ। मुझे खबर मिली है कि कल रात आपके घर वो जंतु आया था। जी बिल्कुल सही खबर है। वैसे कल रात मैंने आपको फोन लगाने की बहुत कोशिश की, पर शायद उस वक्त पुलिस चौकी में कोई तैनात नहीं था। फिर हार कर हमें फॉरेस्ट रेंजर की सहायता लेनी पड़ी। देखिए, कल रात आपका फ़ोन रिसीव ना करने के लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, पर आपको फॉरेस्ट वालों को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। ये काम पुलिस का है। जितना ज़्यादा और महकमे इसमें इन्वॉल्व होते जा रहे हैं, ये काम और मुश्किल होता जा रहा है। क्या करता मैं? एक खतरनाक जंतु घर के दरवाजे पर था। मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, मुझे किसी न किसी से तो सहायता लेनी ही थी। अब आप ही बताइए, क्या कर लिया इन फॉरेस्ट वालों ने? उस जंतु के इतना करीब जाने के बाद भी उसको पकड़ नहीं सके। आप इतने बड़े अफसर हैं, बड़ी पोस्ट पर हैं, आपको समझना चाहिए कि अगर आप घर में हैं तो सुरक्षित हैं। कल ऐसा नहीं लग रहा था, डर गया था मैं। ऐसे में जो भी सहायता दे वो भगवान का रूप होता है। खैर, मुझे याद है मैं अपने बड़े ऑफिसर के साथ आपके घर आया था और उन्होंने आपको सख्त हिदायत दी थी कि आप अपने सभी दरवाजे खिड़की बंद रखें, और आपने पुलिस की हिदायत को नज़रअंदाज क्यों किया? जी हमने सारे खिड़की दरवाजे बंद ही रखे थे। तो फिर वो जंतु अंदर कहाँ से आया? जी वो अंदर नहीं आया, इस दरवाजे पर खड़ा था, फिर कुछ ही देर बाद बाहर चला गया। इसका मतलब दरवाज़ा खुला था, वरना जंतु बाहर कैसे जाता? जी हो सकता है ये दरवाजा उसी जंतु ने खोला हो सकता है, लेकिन अंदर से या बाहर से? जी ये तहकीकात तो अब आपको करनी है। क्यों? उन फॉरेस्ट वालों ने इस बात पर गौर नहीं किया? जी नहीं। अब आप ही बताइए, बिना ये सब जाने इस जंतु को कैसे पकड़ा जाएगा? ये काम पुलिस वालों का है। अगर फ़ोन नहीं लग रहा था तो आप लोग पुलिस चौकी आकर हमको सूचित कर सकते थे। जी हमें खौफ खा गया था, मौत हमारे घर के दरवाजे के बाहर टहल रही थी, तो क्या ऐसे वक्त हमारा घर से बाहर निकलना सुरक्षित होता? अभी आपने खुद कहा कि हम घर में सुरक्षित हैं, पर हमें हमारी पूरी सुरक्षा चाहिए, जो कि पुलिस मुहैया कराएगी। अगर ये काम पुलिस नहीं कर सकती तो फॉरेस्ट रेंजर ही सही। इसमें आपको इतना एतराज क्यों हो रहा है इंस्पेक्टर? अरे आप तो नाराज़ हो गए, मैं तो सिर्फ तहकीकात कर रहा हूँ। आप जो बताएंगे उसी भरोसे पर मैं अपनी कार्यवाही का रास्ता तलाशूंगा। अच्छा ये बताइए कि वो जंतु किस ओर गया था? अच्छा, एक बार उधर जाने के बाद वो दोबारा तो नजर नहीं आया? जी नहीं, वो यही कहीं अंधेरे में बंगले के पीछे गायब हो गया। देखिए, अगली बार इमरजेंसी में अगर चौकी का नंबर ना लगे तो ये मेरा पर्सनल नंबर है, आप जब चाहें तब बेहिचक मुझे कॉल कर सकते हैं। जी थैंक यू। यू वेलकम। लेकिन आप अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि अभी तक की सुराग से यही साबित होता है कि वो जंतु इसी किसी इलाके में है, और अब आपकी गवाही से ये बिल्कुल मुझे यकीन हो गया है कि वो यहीं कहीं है और बहुत जल्द ही मिलेगा। और एक बात का ख्याल रखिए कि ये जंतु बहुत खतरनाक है। चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक। एक बार दरवाजे से बाहर गया है तो अंदर भी आ सकता है, और इस बार अगर वो अंदर आया तो नतीजा बहुत खतरनाक हो सकता है। खैर, चलता हूँ।
परेशान क्यों लग रहे हैं? प्रभा, मैं बड़े धर्म संकट में फंस गया हूँ। कहिए तो। ये पुलिस वाला बहुत काहिया था, अजीब अजीब से सवाल पूछ रहा था। मुझे लगता है उसे शक हो गया कि जंतु ने दरवाजा घर के अंदर से खोला था।